नमस्कार, ई न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ ज्योति। और बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी खबर की ओर। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, चाय बेचने वाले को बेरोजगारी का पता नहीं। आगे की रिपोर्ट के जरिए देखिए। ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधा और कहा, चाय बेचने वाले को बेरोजगारी का पता नहीं है। और ओवैसी ने जनपद की 2 विधानसभा चुनाव लड़ रहे जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नारायणी और बांदा विधानसभा में रैली की। और ओवैसी ने कहा, पीएम को सिर्फ बड़े उद्योगपति की तकलीफें नजर आती है। और साथ ही ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेने का प्रयास किया है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधा और कहा, उन्हें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की तकलीफें नजर आती है। वादा में आज एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनपद की 2 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नारायणी और बांदा विधानसभा में रैली की। इस रैली के दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यकों और मुस्लिम मतदाताओं को साथ देने का प्रयास किया। ओवैसी ने सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, गरीब और मुस्लिम लोगों के हित को जो बात करते हैं वह सब झूठी है और बकवास है। आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर कुछ भी देश और प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। बादा के जीआई मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज को तय करना है कि किसको सामाजिक न्याय कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधान नरेंद्र मोदी अचानक देश के मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे हैं, कहते हैं कि मुस्लिम को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई है। ओवैसी ने कहा कि ट्रिपल तलाक गुनाह है, लेकिन उसको क्रिमिनल बनाना उससे भी बड़ी गुनाह है। पीएम मोदी को बेरोजगारी का पता नहीं है। चाय बेचते थे लेकिन उन्हें किसानों की खाद की समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रधानमंत्री को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तकलीफें नजर आती है। और असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि पीएम मोदी को बेरोजगारी का पता नहीं। चाय बेचते थे लेकिन उन्हें किसानों की खाद की समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रधानमंत्री को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तकलीफें नजर आती है। ओवैसी ने कहा कि सपा को वोट देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी समस्या तभी हल होगी जब आप अपने बीच से किसी नेता को खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधान नरेंद्र मोदी ने आपके साथ धोखा किया है। अर्जुन सहायक परियोजना का बादा को नहीं होगा, इसका फायदा मोहाबा और हमीरपुर को होगा। ओवैसी ने कहा कि यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे शहर में भटकता है। जब यहाँ का नौजवान पढ़ता है तो किसी भी सरकार पेपर को लीक कर दी जाती है। ओवैसी ने कहा कि बेरोजगारी बीजेपी की वजह से ही हो रही है। बीजेपी और सपा की सरकारों ने कमजोर लोगों को कुचलने का कार्य किया है, और जब यहाँ का नौजवान पढ़ता है तो बाबा की सरकार पेपर को लीक कर देती है, ऐसा कहना है ओवैसी का। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और सपा की सरकारों ने कमजोर लोगों को कुचलने का प्रयास किया है। और असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की तकलीफें नजर आती है। बादा में आज एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनपद की 2 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नारायणी और बांदा विधानसभा में रैली की। इस रैली के दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं को साथ देने का प्रयास किया। ओवैसी ने सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, गरीब और मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वह सब झूठी है, बकवास है। और आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पर कुछ भी देश और प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया। बादा के जीआई मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज और ओबीसी समाज को तय करना है कि किसको सामाजिक न्याय कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधान नरेंद्र मोदी
अचानक देश के मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे हैं। कहते हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई है। अवैसी ने कहा कि ट्रिपल तलाक गुनाह है, लेकिन उसको बढ़ावा देना उससे भी बड़ा गुनाह है। पीएम मोदी बेरोजगारों का पता नहीं, चाय बेचते थे लेकिन उन्हें किसानों की खाद की समस्या नहीं दिखाई देती। लेकिन पीएम मोदी को बड़े बड़े उद्योगपतियों की तकलीफें नजर आती है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, चाय बेचने वाले को बेरोजगारी का पता नहीं। ओवैसी ने जनपद की 2 विधानसभा चुनाव में लड़ रहे जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नारायणी और बादा विधानसभा में रैली की। ओवैसी ने कहा कि पीएम को सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की तकलीफें नजर आती है। ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम उम्मीदवारों को साथ देने का भी प्रयास किया।